वह लगभग 20 मीटर गहरे कुएं में 12 घंटे तक छिपी रही। इस दौरान उसने अपनी बेल्ट को पानी में भिगोकर उससे पानी सोख सोख कर पिया ताकि उसके शरीर में पानी की कमी न हो। ऊपर जमीन पर अपराधी लगातार गश्त कर रहा था, इसलिए वह अंधेरे की आड़ में कुएं की दीवार से चिपकी रही। जब कुछ देर बाद अपराधी दूसरी दिशा में गया, उसने मौका देखकर अपने बॉयफ्रेंड का नंबर मिलाया, लेकिन कॉल के बीच ही फोन का सिग्नल चला गया। मजबूरी में वह धीरे धीरे कुएं के मुहाने तक चढ़ने लगी ताकि नेटवर्क मिल सके, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और फोन सीधे कुएं में गिर गया। अब वह पूरी तरह अकेली थी। उसने तुरंत फैसला लिया, अपनी बेल्ट को फाड़कर कई पट्टियां बना ली और कुएं के आसपास के रास्ते पर उन्हें निशान की तरह छोड़ दी गई ताकि अंधेरे में रास्ता पहचान सके। फिर उसने जानबूझकर खुद को अपराधी की नजर में आने दिया। अपराधी का ध्यान खींचते ही वह तेजी से उन्हीं निशानों के सहारे कुएं की तरफ भागी और किनारे के पास पहुंचकर उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी। जैसे ही अपराधी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वह अचानक एक तरफ हट गई और अपराधी सीधे कुएं में गिर पड़ा। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और उसे नीचे गिराकर अपराधी के सिर पर मार दिया। इसके बाद वह झाड़ियों में छिपकर दूसरे अपराधी को ढूंढने लगी। तभी किस्मत से उसे पास ही एक दरांती मिल गई। उसने फिर वहीं चाल चली, जानबूझकर खुद को सामने दिखाया और डरने का नाटक करती रही, जबकि चुपके से दरांती को पत्थरों के ढेर के पीछे छिपा दिया। जब अपराधी धीरे धीरे उसके करीब आया, उसने मौका देखकर वार किया। इसके बाद वह तुरंत मुड़ी और अंधेरे में दौड़ती हुई गायब हो गई। अब उसके सामने आखिरी अपराधी था। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ अटल संकल्प था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो अपने साथियों का हाल देखकर घबरा गया। डर के मारे वह भागने के लिए कार की तरफ दौड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की कार में नहीं है तो बैटरी चालू करने के लिए बोनट खोल दिया, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, उसने जल्दी से बंदूक उठाई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लड़की अचानक सामने आई, उसे जोरदार वार से गिरा दिया और आखिरकार वह अकेले ही अपराधियों के अड्डे से कार चलाकर निकल गई।